Okay, बच्चों अस्सलाम वालेकुम जी. Uh, so today we will discuss about little bit more about PCR and also their application and how to design a primer. Primers क्या होते हैं? और प्राइमर्स को एम्पलीफाई कैसे करते हैं? प्राइमर को डिजाइन कैसे करते हैं? प्राइमर होते क्या हैं? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ पीसीआर. जी. गुलाम आप बताएंगे व्हाट इज अ पीसीआर. Polymerase chain reaction. Yes. रिदा, हमने अगर एक लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसमें से अपना जीन अलग करना है, कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे? लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है और हम चाहते हैं कि सिर्फ इस रीजन को हम इसमें से अलग कर दें, एक खास रीजन को अलग कर दें. तो हम इसके लिए हम एक तकनीक यूज करते हैं, दैट इज नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. क्या अब वो कैसे होगा? Next question is that, ये काम कैसे होगा? उसके लिए हमें तीन स्टेप मेन मैंने कल पढ़ाए थे. क्या है कि एक होता है डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन. सबसे पहले ये दोनों फ्रेगमेंट्स निकल होते हैं, फिर इसके साथ प्राइमर्स अटैच होते हैं, फिर इसकी एक्सटेंशन होगी. समझ आई? कौन कौन से प्रोसेस हैं? तीन प्रोसेसेस हैं. एक है पीसीआर का ओवरव्यू. क्या है वो पीसीआर? इज पॉलीमरेज के तीन ग्रुप्स टू एम्प्लीफाई डीएनए फ्रैगमेंट एक्सपोनेंशियली. इट इज वाइटल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग एंड डायग्नोस्टिक्स. इट इज आल्सो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स एज वेल. ठीक है. अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. The success of PCR largely depend on the designing of the primer. सबसे पहला का काम जो है कि वो सक्सेस स्टोरी क्या होगी कि अगर आपका प्राइमर ठीक है. क्या है? प्राइमर ठीक है. अब प्राइमर होता क्या है? अगर आपका प्राइमर ही नहीं ठीक. अच्छा, अब वो एक मशीन जो पीसीआर का रिएक्शन जिसके अंदर लगता है उसे हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर. क्या कहते हैं उसको? थर्मो का मतलब टेम्परेचर, साइक्लर साइकिल का मतलब है टेम्परेचर की साइकिल चेंज करता है. ठीक है. सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? 94 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए. फिर है 50 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड में से कोई भी एक टेम्परेचर 1 मिनट के लिए. और तीसरा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट के लिए. पहले ऐसा होगा, फिर दोबारा से 94 पे जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर. मेरी बात की समझ आई ना? ये साइकिल होता रहेगा. ये क्या होता रहेगा? साइकिल होता रहेगा. पहले 94 पे जाएगा, फिर फिर 72 पे. 3 मिनट का एक साइकिल है. अगर हमारे 30 साइकिल्स हो तो 90 मिनट्स. अगर 35 साइकिल्स हो तो थोड़ा सा और ज्यादा लगा लो, समझो 2 2 घंटे हो गए. अच्छा, अगर 2 घंटे हो गए के अंदर एक डीएनए की कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी. एक डीएनए की कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अवर फ्रैगमेंट बनेगी. क्या बनेगी? जो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैगमेंट है ना, क्योंकि हमने प्राइमर ऐसे डिजाइन किए हुए हैं. एक अगर ये हमारे पास ये फ्रैगमेंट है ना, एक प्राइमर यहां से इस तरफ को जा रहा है,
एक प्राइमर यहां से इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। फिर ये डीनेचुरेशन होती है, फिर प्राइमर जो है, जो नीचे वाला है वो इधर लगेगा। अब ये सिर्फ यहां पर जाके स्टॉप कर जाएगा, पहले में ये स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि उसको आगे डीएनए मिल रहा है। लेकिन सेकंड में वो यहां पर, क्योंकि ये खत्म हो गया यहाँ पर डीएनए, इसी तरह इसमें भी एक इस तरफ को जाएगा, एक इस तरफ को जाएगा, इसमें ये वाला आगे जाता रहेगा, ये यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। इसलिए फिर एक नया फ्रेगमेंट आएगा, फिर डीनेचुरेशन होगी, फिर प्राइमर उसके साथ अटैच होगा, फिर उसका नया फ्रेगमेंट बनता जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास millions of copies of that DNA will be produced in just 2 hours, in just 2 hours। समझ आ गई? अच्छा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या है कि आपका प्राइमर सही डिजाइन होना चाहिए, आपका प्राइमर जो है। अच्छा, अब इसके लिए रूल्स है, ये यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं। जो आपका प्राइमर है ना, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इट शुड बी टिपिकली बिटवीन 18 टू 24 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग फॉर ऑप्टिमल स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी। जी बच्चे, ये इतनी ही क्यों होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अगर एक आम बंदा होता ना, वो आपको ये पढ़ा के चला जाता आगे। हाँ, ऑप्टिमम वर्क का मतलब क्या होगा इन दैट केस? नहीं, ये बात भी ठीक है आपकी, लेकिन इसमें ऑप्टिमम भी एक ही को गारंटी को हो गया। आगे ये ना सामने नहीं पड़ा स्पेसिफिसिटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया में सिर्फ 4 नाम हो, आपका नाम सी हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है। अगर हम प्राइमर बनाए सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का, तो बन किया हमारे पास प्राइमर हो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का, तो सी रिपीट हो रहा है मैनी टाइम्स, इनमें स्पेसिफिसिटी नहीं आई, यहां पर स्पेसिफिसिटी। ये जो सी है बहुत जगह जाकर अटैच हो जाएगा। अगर हम सी ए बनाए तो, पर क्या ये इधर सी ए, ये भी सी ए आ गया, तो दो से भी स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी। सी ए टी कर लो, सी ए टी से भी स्पेसिफिसिटी, क्योंकि सी ए टी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सी ए टी कई जगह पर आ जाए। ये सी ए टी इधर है, पर या जहां पर सी है इधर भी सी ए टी आ गया। और एक, अच्छा, क्या कोई ऐसा लेंथ है जो अगर उस लेंथ का प्राइमर बनाया जाए तो उसके रिपीट होने के चांसेस ना हो, उसके उसी तरह का उतने न्यूक्लियोटाइड की लेंथ वाला कोई प्राइमर डिजाइन करे, क्योंकि हमने इस पूरे डीएनए में हमने सिर्फ ये वाला रीजन लेना है। इट मीन प्राइमर सिर्फ यहां बाइंड करे। अगर प्राइमर यहां 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 कहीं और बाइंड करेगा तो उसको भी एम्पलीफाई कर देगा, उसको भी। तो ये तो हमारे लिए, हमने तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो तो फिर नहीं आएगा। वो हमारे पास कई फ्रेगमेंट आ जाएंगे, हमें सिर्फ एक फ्रेगमेंट चाहिए, और वो भी स्पेसिफिक वही फ्रेगमेंट चाहिए। पूरे डीएनए से हमने वो फ्रेगमेंट अलहदा करना है। दो लोगों ने कैलकुलेशन की तो पता चला कि 17 मिनिमम वो लेंथ है जिसके ऊपर। अच्छा, उसके लिए मैथमेटिकल कोई इक्वेशन इन्होंने लगाई थी कि कितने न्यूक्लियोटाइड हो तो उसके चांसेस नहीं है कि उसी तरह का सेम न्यूक्लियोटाइड बिलियंस ऑफ, ज़ाहिर हमारी जो जीनोमिक लेंथ होती है डीएनए की, क्रोमोसोम की लेंथ कितनी होती है मैंने बताया था,
हमारा जो जनोम है, मेगा बेस पेयर, हमारा जो प्लांट का जनोम है ना, आपका कॉटन का जो जनोम है ना, वो 2200 मेगा बेस पेयर है। ह्यूमन जनोम है 3000 मेगा बेस पेयर है। कितना है? 3000 मेगा। मेगा का मतलब क्या होगा बच्चे? 10 रेज पावर 6। 10 रेज पावर, अगर हम 3000 को 10 रेज पावर 6 करें मेगा, ये बेस पेयर हो जाएगा। तो ये कितने मिलियन हो गए? 3 1 2 3 4 5 6, 2 2 3 4 5 6 है, बिलियंस, 30 बिलियन, इतना वो काफी। अच्छा, इतने न्यूक्लियोटाइड के बाद अब तक भी कोई रिपीट ना हो, ठीक है, तो इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है कि अगर 17 का लफ्ज हो तो वो इतने मिलियंस के बाद भी रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मिनिमम इन्होंने 17 से भी ऊपर कर दिया 18। ठीक है, 18 से। अच्छा, अब ये था कि अगर हम 30 का बना लें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो हमने ये भी करना है कि मिनिमम लेंथ हो जिससे वो रिपीट ना हो और कॉस्ट भी ज्यादा ना आए। अब कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मकसद ये होता है कि हमारी कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, मिनिमम कॉस्ट हो। ठीक है, ये इन्होंने इतने तक का मार्जिन दे दिया ताकि हमारे पास वो रह जाए। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा पहला रूल समझ आ गई कि इट शुड बी बिटवीन 18 to 24। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई, ये नहीं कि हमने जब वो अब हमने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना है। हमने अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाना। अगर ये काम है तो क्यों है, उसकी लॉजिक भी समझ आ गई आपको। उसके लिए मैं अभी एक आपको बुक रिकमेंड करूंगा, वो आप लोगों ने पूरी पढ़नी है। टीए ब्राउन की एक बुक है, जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस। वो इतनी, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है। ठीक है, और अगर वो बुक आप लोगों ने पढ़ ली ना, आपको ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिक सारी आ जाएगी। और आपको किसी उस्ताद की भी नहीं जरूरत, इतनी आसान लैंग्वेज में वो लिखी हुई है बुक, मेरे पास ऑनलाइन पड़ी है। मैं आज आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका, जब उससे पीडीएफ भी ले ले। ठीक है, मेरी बात की समझ आई है? तो आपने वो पूरी किताब पढ़नी है। ठीक है, उसका पहला चैप्टर आप पीसीआर के ऊपर ही है, पीएससीआर के ऊपर है, तो आपको मजा आएगा वो बुक पढ़ने का। ठीक है, अब दूसरा तो है जीसी कंटेंट। क्या लिखा हुआ है? जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट शुड बी बिटवीन 40 to 60%। जी। अच्छा, जीसी कंटेंट का मतलब क्या होगा? जीसी, जी और सी के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड का होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। जी और सी के दरमियान में होता है ट्रिपल बॉन्ड। एड्रीन और थायरीन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि आपका जो प्राइमर है ना, फर्ज किया हमने एक प्राइमर डिजाइन करना है। अच्छा, अपन किया हमने ये वाला प्राइमर डिजाइन किया, जी ए टी ए सी ए सी सी ए टी जी। ये कितने में से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फर्ज किया ये 14 है, फर्ज किया ये 20 है, लेकिन हम मैंने 14 लिख ली है, लेकिन एक्चुअली ये फर्ज किया। चलो, सी सी इधर और पालो, ए टी और पालो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 हो गए। लो जी, प्राइमर पूरा बन गया 18 का। अब इसके अंदर जीसी कंटेंट 40% 60% होना चाहिए। ये कितने परसेंट है इसमें जीसी कंटेंट? लड़कियों, गिनो।
ये क्या है? ये क्या है? सी कितने? 1 2 जी। जी और सी दोनों कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने थे? 18। टोटल कितने थे? ये कितने परसेंट हो गए? तो ये मीन इस रेंज में ही है। कौन सा रेंज है उसका? जीसी कंटेंट का रेंज है 40 to 60%। इट मीन दैट्स गुड। लेकिन 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 अगर ये आए, फर्ज किया, अब कितने रह गए? अब कितने हैं? 7 है। नहीं 7 नहीं। अब कितने रह गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 में से इसी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया? 700 डिवाइडेड बाई 16। 43। ये भी ओके है। लेकिन अगर लेस देन 40 हो तो फिर क्या करना है? या मोर देन 60 हो फिर क्या करना है? एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो आपका प्राइमर है मोर देन 60 है या लेस देन 40 है, फिर क्या करना है? अच्छा, अब फर्स्ट ये हमारे पास ये प्राइमर हो, इससे ये वाला एंड होगा 5 प्राइम, ये वाला एंड होगा 3 प्राइम। भी ऑटोमेटिकली ये ऐसा होगा। जब हम एक कंपनी को भेजोगे कि हमारे लिए प्राइमर डिजाइन कर दे, तो वो डेफिनेटली इस तरफ 5 प्राइम ऐड करेगा, इस तरफ 3 प्राइम ऐड होगा। ये खुद ब खुद कंपनी हमें इस तरह का एक प्राइमर डिजाइन करके दे देगी। आप यहां से ईमेल करेंगे कि हमें ये प्राइमर डिजाइन करके दे दो, कंपनी अपनी लैब के अंदर इसको सिंथेसाइज करेगी और फिर आपको थ्रू ट्रांसपोर्ट आपको भेज देगी और आपके ऑफिस में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और समझ आ रही है कि आपका जो जीसी कंटेंट कितना होना चाहिए? 40 to 60%। अगर ये लेस देन 60% हो, लेस देन 40% हो, तो हमने इधर जीसी एक्स्ट्रा ऐड कर देना। 5 प्राइम ऐड की तरह जो भी ऐड करनी है ना शायद, वो कहाँ ऐड करनी है? 3 प्राइम ऐड की तरफ नहीं ऐड करना। अगर मोर देन 60 हो जाए फिर 80 ऐड कर देना। फिर क्या कर देना है? और वो भी किस तरफ करना है? 5 प्राइम एंड की तरफ। ये हमारा बन गया प्राइमर, ये हमारा बन गया। अच्छा, प्राइमर मैंने कहा था जो भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो कहाँ आता है? जो भी नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा 3 प्राइम एंड की तरफ होगा। अभी ना मैं आपको एक सीक्वेंस लेता हूं, फिर मैं उसका प्राइमर डिजाइन करके देता हूं आपको। ठीक है। फर्ज किया हमारे पास एक एनसीबीआई में जाते हैं। ये एक वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पर ना हमने कोई भी इधर न्यूक्लियोटाइड में गए और यहाँ पर हमने लिखा कोई भी आपका जो जीन है, फर्ज किया टॉप जीन के बारे में लिख दिया था। अच्छा, अब ये है वो हमारा कंप्लीट सीडी है इसकी। अच्छा, ये सिर्फ इन्होंने ना हमारे ने पूरा हमारे ने दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखे ना, ये क्या है? पिटूलिया प्लेटिपला। ये फाइलाजेट प्लांट्स है, इसका क्लोन किया हुआ है डॉग, और उसका ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है सीडीएस की। अच्छा, इसके नीचे आपको ये नजर आ जाएगा, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ गए। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर प्राइमर डिजाइन करना। अब हम क्या करेंगे कि इसको फास्ट ए फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर फास्ट ए में जाएंगे, ये अब ये फास्ट ए की फॉर्मेट में आ जाएगा।
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर प्राइमर डिजाइन करने हैं, इस सीक्वेंस के ऊपर। जो आइडियल तरीका है, आपने यहां से इसको पिक करना है। आपने ना एक प्राइमर थ्री एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं आपको मैनुअली भी करके दिखाऊंगा दोनों तरीके से। प्राइमर थ्री, ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप इसको सीक्वेंस को पुट करोगे। यहाँ पर आप वो सीक्वेंस ऐड कर दोगे और इसको कहेंगे पिक प्राइमर। तो ये हमें प्राइमर पिक करके दे देगा। क्या कर देगा? प्राइमर जो है, ये देखिए इसने क्या किया कि इसकी जो जीसी कंटेंट कितना है, 50। वही जो हमारी डिजायर्ड हमारी थी ना, वही है। अच्छा, और इसकी हेयर पिन नहीं बननी चाहिए। अब हेयर पिन क्या होता है? अच्छा, हेयर पिन ये होता है, पर ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो, टी ए सी टी, इसका और यहाँ पर कोई और सीक्वेंस हो, लाइक कोई भी G A A T T C। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ए, इसका जी, इसका टी, इसका सी। अब क्या होगा कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस तरह हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी सी ए जी। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर आ जाए तो क्या होगा? तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ऊपर वाले जो भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो बॉन्ड नहीं करेंगे। इसको कहते हैं ये हेयर पिन लूप। इसे क्या कहते हैं? हेयर पिन लूप। अगर प्राइमर आपस में ही वो जोड़ जाए तो फिर वो डीएनए के साथ कैसे जुड़ेंगे जाके? मेरी बात की समझ आई ना? आपने प्राइमर डिजाइन करते हुए ये भी चीज नोट करनी है कि कहीं हेयर पिन ना बने उसका। अगर हेयर पिन लूप नहीं बनना चाहिए। अब इस सॉफ्टवेयर को किसी ने प्रोग्राम करके बताया होगा ना, किसी साइंटिस्ट ने पहले प्राइमर डिजाइन किए होंगे, फिर ये उसको इंस्ट्रक्शन, ये ऐसा ना आपको ज्यादा बता सकता है कि इसके अंदर एल्गोरिदम होता है, उसको एक डाटा प्रोवाइड करके बताया गया होगा कि इस तरह का प्राइमर नहीं बनना चाहिए, प्राइमर के अंदर ये जो चीजें होनी चाहिए। ऐसा ही है, इसको ये सारी इंस्ट्रक्शन ये मशीन लर्निंग करके इस सॉफ्टवेयर को या इस वेबसाइट को लर्निंग करवाई गई होगी। फिर ये मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? अब यहां पर इन्होंने कहा कि हेयर पिन जीरो, जीरो का मतलब कोई नहीं बन रहा। दैट्स ग्रेट, हमारी वो तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अच्छा, लेंथ कितनी है? 20 20। और दूसरी बात, इसका टीएम भी सेम होना चाहिए। क्या है? टीएम क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर। ये मेल्टिंग टेम्परेचर नॉर्मली अनीलिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है? और ये भी इन दोनों का सेम होना चाहिए। और ये देखो ना, 58.88 है एक का 58 ये ना हो कि एक का 58 हो, एक का 54 हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है? आपने जब प्राइमर डिजाइन करने हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका ये जो प्राइमर है वो 18 से 24 लेंथ के दरमियान में हो। अगर आपने एक खास फ्रेगमेंट अलहदा करना है, डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, वो जब जंग डीएनए में से अलहदा करना है, जीसी कंटेंट 40 to 60% होना चाहिए, ठीक है? और ये भी इसकी लेंथ अराउंड 20 होनी चाहिए। नॉर्मली हम 20 लेंथ का ही प्राइमर डिजाइन करते हैं। कितने का? 20 इज एन आइडियल लेंथ और प्राइमर डिजाइनिंग, ठीक है? अच्छा, अगर एक बेसिस का खर्चा 20 रुपए हो, 20 बेसिस का कितना खर्चा आएगा? 400। नॉर्मली ना हमारे हमारे कंपनी वाले ना कुछ पाप हो के ना, वो की होता ना, टैक्स ते शिपिंग चार्जेस ये पा डाल डूल के ना,
1000-1200 रुपया हमसे ले लेते हैं। समझ आई ना? क्योंकि ये कोरिया में बनते हैं, कोई चाइना में बनते हैं, वहां से ये बल्क में मंगवा लेते हैं ना। अपन के मैं अब डायरेक्ट कोरिया कंपनी को नहीं भेजता प्राइमर। आप एक पाकिस्तान में डीलर हैं, मैंने आपको भेजा, आपने फिर कई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से इकट्ठे किए और उनको ईमेल कर दी, ठीक हो गया। फिर वो हमें उस बंदे को वो भेज देते हैं। इस तरह वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्हाई नॉट वी शुड हैव द सेम कंपनी इन पाकिस्तान। अगर हमारे पास अपनी कंपनी हो, पाकिस्तान की लोकल हो, तो हमें बाहर, तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इसके ऊपर। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल, जो कि मेरी बात की समझ आई ना? पाकिस्तानी पता नहीं क्यों नहीं इस तरह सोचते हैं, क्या नहीं बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं कि ये काम हम खुद ही इधर ही। अब वो क्या करते हैं कि बाहर से बल्कि 1000 रुपए की शय मंगवाते हैं, तो 1200, 1500, 2000 रुपए की भेज देते हैं। ठीक है, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जरिए मुबादला बाहर जा रहा है। क्यों ना वो कंपनी को कहे कि यार तू कंपनी पाकिस्तान जाके लावा, चाहे वही मैक्रोजन जो कोरिया की कंपनी है उसी को कहो यार तुम ना, हम आपको इंसेंटिव देते हैं, आपको शुरू में टैक्स नहीं दे लेते, आपसे कम टैक्स फ्री कर देते हैं, लेकिन वो कंपनी आप पाकिस्तान में लगाओ। इसका क्या फायदा होगा कि हमें वो इतने सैंपल हर बार, और अच्छा, और दूसरा कंपनी के साथ ये मुआहदा भी करें कि आप हमारे लोकल बंदों को ट्रेड भी करेंगे, ठीक है, ताकि ये 10-15 साल में, अच्छा, बाहर से कंपनी मंगवाने का मकसद ये होता है कि वो कंपनी जब पाकिस्तान में आए, उनके साथ मुआहदा हो कि आपने जितने भी लेबर लेनी है वो पाकिस्तानी लेनी है, ट्रेड आपने पाकिस्तानी को करना है, पैसे कमाएं, बिजनेस करवाएं, लेकिन आप सिर्फ 10 साल बिजनेस कमा सकते हैं। 10 साल तक आपने एक कंपनी लोकल, लोग जब आपके हो जाएं, फिर यहाँ की कंपनीज भी बने, ठीक है, आप अपना बिजनेस भी करें लेकिन साथ में लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी दें। इंडिया ने ऐसे तरक्की की है। आप देखते हैं मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, कल्ला होंडा नहीं, हीरो होंडा। हीरो का मतलब वो एक इंडियन ब्रांड है, फिर बाद में हीरो अलहदा कंपनी बन गया होंडा, ठीक है, मारुति सुजुकी। आप मैकडोनल्ड, केएफसी, मैंने कहा ना कि वो पोटैटो की एक चिप्स हैं जो कि 110 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है। उन्होंने कहा है कि वो वैरायटी पोटैटो की इंडिया में ग्रो करो, ये नहीं कि पाकिस्तान यूके तो लेके आओ हर बारी। ठीक है, उन्होंने उधर ग्रो की, वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, अब लोकल वहां से ही लेते हैं वो चिप्स। और वो पोटैटो की वैरायटी सिर्फ मैकडोनल्ड नहीं ले रही, वो और ब्रांड भी ले रहे हैं। समझ आ गई? ये एक तरक्की किसी मुल्क ने करनी होती है, तो वो ऐसे तरक्कियां करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम फिर दोबारा आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है इसका। ओके, आगे है अवॉइडिंग डाइमर फॉर्मेशन। अच्छा, एक तो था ना कि ये बनता है एयर लूप, ये ना हो कि दो प्राइमर हमने बनाने होते हैं, फॉरवर्ड एक रिवर्स, कई फॉरवर्ड और रिवर्स ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। नहीं लगी समझ? पर ये एटीजीसी है, बाकी सारा आपका और एटी एटी, दूसरे में भी ए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टीटी, टीटी एओ, तो एएटी और टीटी आपस में एज कंपेयर टू वो डीएनए के साथ बाइंड करें, वो फास्ट, इसे कहते हैं डाइमराइजेशन। डाइमर का मतलब है दो, दो का कंबाइन हो जाना। समझ आ रही है? हमने अब रूल्स क्या हो गए हैं? जीसी कंटेंट 40 to 60% होना चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, डाइमराइजेशन ही होनी चाहिए, एयर पेन नहीं बनना चाहिए। ये सारी कंडीशन जब आपको समझ आ गई, अब सबसे बड़ा मसाइल जो होता है ना बच्चों को, अब हमारे निजी में जब हम पढ़ते थे ना, पीएचडी करते थे, तो हमारे सुपरवाइजर ही हमें प्राइमर बना के देते थे,
ठीक है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? हमाद, अगर हमारा सुपरवाइजर ही आपको प्राइमर डिजाइन करके दे दे, इसका नुकसान क्या होगा? फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? आपको अच्छे प्राइमर मिल जाएंगे, आपका अगला सारा प्रोसेस ठीक होगा। नुकसान क्या होगा? आप नहीं सीख सकेंगे, आपको नहीं पता चलेगा प्राइमर डिजाइनिंग। ठीक है, आप पहले सुपरवाइजर को चाहिए कि आपको कहे कि जा डिजाइन करके ले आ प्राइमर, फिर सुपरवाइजर चेक करे। ठीक है, इससे क्या होगा? आप सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं अक्सर यही कहता हूँ बच्चों को कि आप करके लाए, फिर मैं आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा पहले आइडिया दे दो, फिर आप खुद जाओ, डिजाइनिंग करो, और फिर यू गॉट माई पॉइंट ना। लेकिन हमें हमें हमारे सुपरवाइजर खुद ही डिजाइन करके दे देते थे प्राइमर, और भेज देते थे। जब वो प्राइमर हमारे पास आते थे, हम पीसीआर लगाते तो आ तो जाता था पीसीआर, हमारी क्लोनिंग भी हो जाती थी। लेकिन हमने ना लर्निंग कम की है इस वजह से। अब मैं हर वो स्टेप जिसके मुझे हर्डल हुआ, हमारे टीचर्स ने हमारे साथ कुछ बुरा किया जहां, वो मैं चाहता हूं कि हम ना अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है, वो बुरा ना करें। आपको हम ना A to Z% सिखाना चाहते हैं। जो ए लफ्ज लिखा हुआ है उस टॉपिक के बारे में, जेड तक आपको लर्निंग हो जाए। एप्लीकेशन क्या है पीसीआर प्राइमर की प्लांट साइंसेस के अंदर? पीसीआर प्राइमर हैव डाइवर्स एप्लीकेशन इन प्लांट साइंसेस फ्रॉम जीन क्लोनिंग। हम इसको यूज कर सकते हैं जीन क्लोनिंग के लिए, क्योंकि हमने जीन को अलग करना है और उसको क्लोन कर देना है। क्लोनिंग किसे कहते हैं? एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के दो तीन मेथड है। एक तो पीसीआर लगाया, फिर हम उसको किसी प्लाज्मिड के अंदर क्लोन कर दिया, प्लाज्मिड के अंदर, फिर उसको सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो पीसीआर हमने लगाया है एग्जैक्टली वही है जो हमने आइसोलेट किया है, या कुछ डिफरेंट है। दूसरा ये है एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस। वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने रियल टाइम पीसीआर लगाना है तो फिर हम प्राइमरी डिजाइन कैसे करेंगे। तो एक्सप्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, फिर है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, फिर मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन, जो अभी कल परसों मैंने बताया था कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या है। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? ये फिंगरप्रिंट होता है। अगर आपने इंडिविजुअल को, जिस तरह जुनेद जुनेद की डेथ हुई थी, शायद आप लोगों को पता हो, जहाज में से गिरे थे, तो पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी लाहौर में है, डॉक्टर अशरफ ताहर होता था उसका हेड। ही इज एग्रेरियन। आपको एक बात बताऊं, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी बनी है ना, उसका जो हेड है ना, वो भी मेरे तरह एग्रीकल्चर में एमएससी था, पीएचडी उसकी बायोटेक्नोलॉजी में थी। और वो 25 लाख, 20 से 25 लाख रुपया तनख्वाह पंजाब गवर्नमेंट उसको देती थी। और उसने ये टेक्नोलॉजी अमेरिका में सीखी थी। बल्कि सुनने में ये आया है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अमेरिका ने ये डिस्कवर किया है, उसके अंदर मेन रोल डॉक्टर अशरफ ताहिर का है। इज दैट बिग गाय गन इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक अथॉरिटी में। और फिर शहबाज शरीफ उसको पाकिस्तान लेकर आया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आप ना इधर पंजाब के, आप जो कहोगे, हम इधर पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी बनाते हैं, जो कि ये जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या कोई डेथ हो जाती है ऐसी जिसका पता नहीं चल रहा, जिसको फोरेंसिक साइंस कहते हैं, ये चीजें, इसके लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पीसीआर इज आल्सो यूज इन दैट टेक्नोलॉजी। उसके बारे में मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगा जब ये, अभी ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज इन प्लांट वराइटियल आइडेंटिफिकेशन। प्लांट वराइटियल आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास 10 प्लांट की वराइटीज हैं, उनमें से कौन सी वराइटी कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्लांट की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। आप यहां से बीएससी ऑनर करने के बाद एमफिल फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हो, यह भी आपके लिए गुड न्यूज है। सीएएमबी वाले करवाते हैं, वो आपको टेस्ट दें, वहां पर फिर आपकी जॉब डीएनए जो अथॉरिटी है ना, पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी,
वहां पर आपकी, मेरा एक मल्लेदार है पार्क व्यू में, उसकी एमएससी बॉटनी थी, वही एग्रीकल्चर ही होगा ना। एमफिल उसने वहां से किया फोरेंसिक साइंस में। अब वो 18 ग्रेड का अफसर लगा हुआ है, और उधर बड़े उनके पास ना, वो अकेली जॉब नहीं है, उनके पास और बड़े इख्तियारात हैं। ठीक है, और बड़ी अच्छी, कहते हैं ना, धड़ल्ले वाली। और वो नैब के साथ भी काम करता है, और ये वो सारा वो बड़ा यू कैन डू दिस, अगर आपको ये चीजें आती हैं, यू कैन इजिली पास दिस एमफिल का जो टेस्ट होगा वो भी कर सकते हैं, और आगे उधर उधर उसकी। और उन्होंने बकायदा एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए सीटें हैं, प्लांट साइंसेज के लिए उनकी बकायदा कुछ उन्होंने सीटें रखी हुई है कि कितने परसेंट लोग उन्होंने प्लांट साइंसेज के लेने हैं। समझ आ गई आपको? तो इस तरह ये सारी इसकी कहानी है, मैं आपको ये साथ साथ बताता रहूंगा। फिलहाल 1 मिनट, मैं जस्ट इसको एक बार ओवरव्यू करवा दूं आपको, क्या हो रहा है। ओके, पीसीआर के बारे में पढ़ लिया आपने। प्राइमर्स क्या होते हैं? अ शॉर्ट सीक्वेंस स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस दैट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग पीसीआर। Their specificity and design directly influence the success of the, it means अगर प्राइमरी अच्छा डिजाइन नहीं हुआ हुआ, पीसीआर अच्छा तरीके से नहीं लगेगा। समझ आ गई इसकी चीज की? अच्छा, अब है स्पेसिफिसिटी एंड टीएम। हाई स्पेसिफिसिटी इज द की प्राइमर, इज द की प्राइमर शुड बाइंड यूनिकली टू द टारगेट सीक्वेंस। उसे उसी जगह बाइंड करेंगे जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, और विद मेल्टिंग टेम्परेचर अराउंड 55 टू 65 डिग्री सेंट पर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, उसका इतना मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए, और दोनों प्राइमर्स का सेम मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। जो तीसरा है लेंथ एंड जीसी कंटेंट। प्राइमर शुड बी टिपिकली 18 टू 25 न्यूक्लियोटाइड। सबको बुला लो इधर ही, मैसेज कर दो बच्चों को। अच्छा, विद 40 टू 60 टू इंश्योर स्टेबल बाइंडिंग। अब नेक्स्ट है कॉमन फिटफॉल्स क्या है, कि इसकी जो मसाइल आ सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं, कि इसके अंदर परफॉर्मेंस है, हेयर पिन टाइमर कैन हिंडर पीसीआर प्रोसेस, इन प्रॉपर अनीलिंग टेम्परेचर में लीड टू, अनीलिंग टेम्परेचर वो है जहां पर जाके टेम्परेचर वो अनील करेगा प्राइमर, वो भी हमने ऑप्टिमाइज करना होता है। किसी का 50 हो सकता है, किसी का 52 हो सकता है, किसी का 55 हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन जीसी कंटेंट। ठीक है, तो वो भी हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, हाँ, उसके मुताबिक ना, प्रॉपर बाइंडिंग के लिए। और वे सॉफ्टवेयर हैं, ये मैंने बता दिया है कि प्राइमर 3 है, ओलिगो कैलकुलेटर है, आईडीडी इज प्राइमर क्वेस्ट फैसिलिटेट एफिशिएंट प्राइमर डिजाइनिंग एंड ऑटोमेटेड गाइडलाइन फॉर ऑप्टिमल डिजाइन। इसके बाद जब हम जेल, इसके बाद जब पीसीआर आ जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, जेल पे रन करते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है टू विजुअल पीसीआर प्रोडक्ट एंड कंफर्म। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बैंड आ रहा है, तो इट मीन हमारा पीसीआर ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बैंड आ रहे हैं, तो फिर ठीक नहीं है। फिर सीक्वेंसिंग भी करवा लेते हैं उसकी एम्पलीफाइड प्रोडक्ट की। फिर हम उसकी क्वांटिफिकेशन भी करते हैं, अगर हमें जीन के एक्सप्रेशन को क्वांटिफाई करना है तो वो भी इसके थ्रू हम। केस स्टडी क्या है, कि फोरेंसिक एनालिसिस करवा सकते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक प्राइमर वर डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल प्रोफाइल इन फोरेंसिक सैंपल शोइंग द प्रिसीजन ऑफ डिजाइन। और फिर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के लिए हम इसको यूज करते हैं। फर्ज किया हमने हेपाटाइटिस सी वायरस, हमने मालूम करना है कि किसी इंसान को हेपाटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन हुई है। जब कोरोना के लिए हम क्या करते थे, सैंपल देके आते थे, वो भी पीसीआर ही लगाते थे, कोरोना वायरस स्पेसिफिक प्राइमर्स। हम उसमें से एप्लीफाई कर लेते थे। अगर तो पीसीआर आ जाता है फिर भी उसको कोरोना है, अगर नहीं आता, और फिर इवन ये भी मालूम कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई भी कर लेते हैं, उसके नंबर भी मालूम कर लेते हैं कि इस बंदे को या इस पौधे को इसके अंदर ज्यादा है, या नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं रियल टाइम पीसीआर से। ठीक है, फिर आगे है फ्यूचर में है एडवांस पीसीआर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एंड हाई थ्रूपुट एप्लीकेशन आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ प्राइमरी डिजाइनिंग एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, मैं जस्ट एक पीसीआर की जेल आपको दिखा दूं, उसके बाद छुट्टी है आपकी। पीसीआर जेल,
अच्छा, इसमें से ये कौन सा पीसीआर अच्छा है? मैंने कहा था सिंगल, सिंगल होना चाहिए। ये अच्छा नहीं। पहली लाइन लगा ली। पहली लाइन, हालांकि मैंने नहीं लगाई, ये पहली लाइन लग रही है इसके ऊपर। अच्छा, ये सीम्स टू बी गुड। ये होते हैं प्राइमर्स। ये नीचे क्या आ जाते हैं? प्राइमर्स। ये आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर सिंगल मैम ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और ये इस तरह का भी नहीं, अगर इस तरह का स्पीयर है ना, इट मीन आपका अनीलिंग टेम्परेचर सही नहीं है। इट मीन दैट अनीलिंग टेम्परेचर आपने उसको एक एक दो दो डिग्री सेंटीग्रेड आगे पीछे करके फिर पीसीआर लगाना है। जब आप पीसीआर लगाते हो, डेली ट्रबल शूट्स करते हो ना, तो आपको समझ आ जाती है कि मैं प्रॉब्लम कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ पे फेस आ रहे हैं। और जब आप डेली उसकी पार्टिंग करोगे, आपको मजा आएगा पीसीआर लगाने के। ये देखे ना, ये बड़ा अच्छा पीसीआर है, ये वाला। That means to be a very good PCR, ये बहुत अच्छा आइडिया ये है। देखिए, एक ही बैंड होना चाहिए। और ये दिखने से सी वाला ये भी ठीक है। ये दो दो बैंड नहीं होने चाहिए। दो दो बैंड होंगे, इट मीन आपका या तो स्पेसिफिसिटी नहीं है, अनिलिंग टेम्परेचर सही नहीं है, कोई ना कोई जीसी कंटेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने इसको ऐसे देखना है। अ, ये आइडियल, ये दिस इज ग्रेट। ये क्या होता है? ये लैडर होता है, मार्कर होता है, जो हमें बताता है कि आपके जो पीसीआर प्रोडक्ट है उसकी लेंथ कितनी है। पर ये वाला 250 बेस पेयर का है। ये 500 का है, ये साढ़े, ये 1000 का, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ये 8000 बेस पेयर का है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमें ये पता लग जाता है कि हमारा प्राइमर कितना है।